लास्ट क्लास किस पे बात किए थे? याद है टॉपिक? हम्म सेशन 3। ठीक है क्या? टेबल मैनिपुलेशन। टेबल मैनिपुलेशन मतलब तो बताओगे? दिव्या, टेबल मैनिपुलेशन में मैंने कल की क्लास में क्या क्या बताया था? ठीक, आप एमएस वर्ड में, ठीक है, वर्ड में आप डॉक्यूमेंट बना रहे हो तो टेबल मैनिपुलेशन, तो आप यदि कोई टेबल इंसर्ट किए हुए, ठीक है, तो उसमें उस टेबल पे क्या क्या जो फॉर्मेलिटी है उसको हम मैनिपुलेट करते हैं, कैसे उसको मैनिपुलेट करते हैं उसकी जो आप जो देखे थे। हमने उसमें स्टूडेंट्स का एग्जांपल लिया था कि 3 4 स्टूडेंट के नाम और उनके 3 सब्जेक्ट का एंट्री किए थे, डेटा डाले थे, ठीक है। उसके बाद क्या किया था कि डेटा डालने के बाद हम उस पे कैलकुलेशन किए थे। कैलकुलेशन मतलब टेबल पे आपके जो कंटेंट है। ओके ओके ओके। हेलो, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? हल्की आ रही है क्या? अच्छा। वेट ना। हेलो, कैसा आ रही है आवाज? हेलो, सर। आ रही है हाँ, कि कट कट के आ रही है? अटक अटक के। अटक अटक के आ रही है? ऐसे मत आओ। एक हेलो, अभी कैसा है? हम्म ठीक है। मैंने टेबल मैनिपुलेशन को देखे थे हम लोगों ने। इसमें क्या क्या था? टेबल इंसर्ट करना, टेबल इंसर्ट करने के बाद उसमें डेटा डालना, ठीक है। डेटा डालने के बाद क्या किए थे हम लोगों ने? टेबल की जो डेटा है उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं ये देखा था, ठीक है। टेबल कैलकुलेट किए थे। उसके बाद क्या था कि हम जो डेटा है वो कैलकुलेट हो गया, उसके बाद हम उसके फॉर्मेट या टेबल के स्ट्रक्चर पे कैसे चेंज करेंगे उसके बारे में था, ठीक है। ये बता देता हूँ। टेबल की स्ट्रक्चर कैसा होगा उसको, तो स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है? टेबल की स्ट्रक्चर मतलब उसका ढांचा, उसमें ढांचा कैसा होता है? रो और कॉलम से मिलकर बना होता है। तो ढांचा में परिवर्तन मतलब हम नया रो इंसर्ट करना, नया कॉलम इंसर्ट करना, ये चीजें हैं। या रो को डिलीट करना या फिर कॉलम को डिलीट करना, ठीक है। ये क्या होगा? ढांचे में परिवर्तन है। 4 रो का है, यदि हम एक रो को डिलीट करेंगे 3 रो हो जाएगा, एक रो इंसर्ट कर देंगे तो 4 का 5 हो जाएगा। वैसे कॉलम 3 रो है तो 3 कॉलम है, एक डिलीट करेंगे तो 2 हो जाएगा, और यदि कॉलम 3 में एक इंसर्ट करेंगे तो 4 हो जाएगा, या फिर जितने भी इंसर्ट कर सकते हो आपकी आवश्यकता अनुसार, ठीक है। तो ये उसके स्ट्रक्चर का अंतर होता है। और क्या चीजें थी? हम सेल जो टेबल रहता है उसका किसी सेल को, एक से अधिक सेल को मर्ज कर सकते हैं, आपस में जोड़ सकते हैं, ठीक है। और क्या कर सकते हैं? किसी सेल को एक से अधिक सेल या रो या कॉलम में बदल भी सकते हैं, ठीक है। तो उसको क्या करते हैं? स्प्लिट करना, तोड़ना, एक सेल को 2 सेल में बना देना, एक कॉलम को 2 कॉलम बन जाएगा, ठीक है। इस तरीके से चीजें हम लोगों ने कल की क्लास में देखी, ठीक है। यहाँ पे मैं बुक में दिखा देता हूँ।
वाटरमार्क, टेबल मैनिपुलेशन, ये डेटा बताया, कैलकुलेट करना दिखाया था, ठीक है। उसके बाद क्या था, सॉर्टिंग भी बताया था कि टेबल के डेटा को कैसे सॉर्ट करते हैं, नंबर वाइज और टेक्स्ट वाइज। ये फंक्शन हो गया, फॉर्मूला का यूज करना टेबल में, मर्ज करना और स्प्लिट करना, इंसर्ट करना और डिलीट करना टेबल में, और टेबल को भी स्प्लिट कर सकते हैं, एक टेबल को एक से अधिक टेबल बना सकते हैं, ठीक। उसके बाद अगली कक्षा में देखेंगे तालिका की डिजाइन करना, ठीक है, कि टेबल की जो डेटा है, टेबल उसको डिजाइन कैसे करते हैं, उसको मैनुअली कैसे करते हैं, मतलब कस्टमाइज कैसे किया जाए यूजर के द्वारा, ठीक है। तो हम टेबल को कस्टमाइज करना देखे थे, कैसे कैसे करना है कलर के हिसाब से, ठीक। ये इतना हम लोगों ने कल तक देखा हुआ है 2 क्लास। आज है सत्र 4, जिसमें क्या दिया गया है, स्लाइड के साथ काम करना। हम स्लाइड के साथ कैसे काम करेंगे, सर स्लाइड के साथ काम करना मतलब प्रेजेंटेशन के अंदर आता है, हमने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में हम क्या करते हैं, स्लाइड का यूज करते हैं। तो यहाँ पे बोला गया क्या कि स्लाइड के साथ आप डॉक्यूमेंट पेशेवर लगते हैं, ठीक है, इससे समय बचती है और आप वर्ड प्रोसेसर का उपयोग करके अपने डॉक्यूमेंट को डिफॉल्ट स्टाइल देते हैं, ठीक है। तो आपका जो है स्टाइल के साथ स्लाइड, सॉरी स्टाइल जो है वो क्या करेगा, पहले से जो बना हुआ इफेक्ट है, उसके स्टाइल है, फॉर्मेटिंग है, उसका यूज किया जा सकता है, ठीक। एक मिनट, देखो यहाँ पे क्या कहते हैं, स्टाइल में हेडिंग और फॉन्ट दिया गया है, पैराग्राफ है, वाइट स्पेस दिया गया है, एलिमेंट दिया गया है, इंडेंटेड दिया गया है, एम्फेसाइज करना है और कंट्रास्टिंग कलर को करना है। ये इतनी चीजें क्या है स्टाइल के दिखा रहा है। अगला जो है ये भी कल पढ़ा दिए थे क्या, नहीं पढ़ा, ठीक है, दूसरे क्लास में चली थी। ठीक, हेडिंग आप अब फॉन्ट का क्या क्या कर सकते हैं, स्टाइल, बोल्ड, इटैलिक, ये सब चीजें हम कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग कैरेक्टरिस्टिक है, उसको यूज कर सकते हैं, फॉन्ट साइज, कलर, ग्राफिक्स, अलाइनमेंट, स्पेसिंग, बॉर्डर और शेडिंग, ये सब चीजें को करना है, ठीक है। तो स्टाइल प्रिंट को एक्सेस कैसे करते हैं ये चीज दिखा गया है, कंट्रोल अल्ट और शिफ्ट के साथ एस करेंगे तो स्टाइल से ओपन हो जाएगा, ठीक है। टास्क प्रिंट का उपयोग कर सकते हैं, और ट्रिपल जैसे कैरेक्टरिस्टिक के लिए एक परिवर्तन स्टाइल करने के लिए यही चीजें हैं कि फॉन्ट, फॉन्ट की साइज, कलर परिवर्तन किए जा सकते हैं, और इस पैराग्राफ स्टाइल को एक परिवर्तन कर अलाइनमेंट कर सकते हैं। अलाइनमेंट मतलब लेफ्ट साइड, राइट, सेंटर और राइट, उसको लिखने का तरीका किधर से दिखेगा वो। स्पेसिंग है, पैराग्राफ है और इंडिकेशन है, ठीक है, इनको यूज कर सकते हैं। खुद का स्टाइल बनाना कि हम कैसे अपना खुद का स्टाइल कैसे बना सकते हैं, ये चीजें हैं। इसके 2 तरीके जैसे बताया गया, 2 तरीके से आप अपना खुद का स्टाइल बना सकते हैं। कैसे किया, यू कैन क्रिएट एग्जिस्टिंग टेक्स्ट से आप स्टाइल बना सकते हैं, जो भी पहले से टेक्स्ट बना हुआ है उससे स्टाइल बना सकते हैं, या फिर स्टाइल टास्क पेन का उपयोग करके भी आप क्या कर सकते हो, अपना स्टाइल बना सकते हो। आगे है कि एग्जिस्टिंग टेक्स्ट से स्टाइल बनाने की प्रक्रिया बताइए, कैसे आपको बनाना है। तो यहाँ पे कि आपको पैराग्राफ लेना है और फॉर्मेट में जाना है, ठीक है, उस तरह के आप स्टाइल को बनाना चाहते हैं, अपने इच्छा अनुसार क्या करना है, कैरेक्टर लिखेंगे, ठीक, और क्या करेंगे, पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग करेंगे। टाइप फेस मतलब फॉन्ट का फेस कैसा दिखेगा, कैसे उसको लिखने का तरीका, स्क्रिप्ट कैसा होगा वो, बॉर्डर कैसा होगा, शेडिंग कैसा होगा, शेडिंग मतलब जो पीछे का धुंधलापन जो आया छाया होता है उसको शेडिंग कहा जाता है। स्पेसिंग मतलब अक्षरों के बीच और वर्ड के बीच का जो बीच का स्पेस है वो कैसा रहेगा, यहाँ पे एक से अधिक लाइन है तो उन दोनों की लाइन का स्पेस कैसा होगा, अलाइनमेंट कैसा होगा, लेफ्ट साइड होगा, सेंटर होगा, जस्टिफाई होगा या राइट है, ये सब चीजों को आप इनपुट करेंगे, ठीक है। तब जाके वो क्या होगा, उसको होगा, उसको सेव करना है, ठीक है। यहाँ पे जैसे बताया टिप्पणी की पैराग्राफ स्टाइल करते समय कैरेक्टर की फॉर्मेटिंग होती है, और इसमें सिंपल पैराग्राफ में जो भी रहेगा उसको क्या करें, फॉर्मेटिंग विकल्प होंगे और दाएं बाएं इंडेंट या बॉर्डर दिया जाएगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, नई स्टाइल के
भाग होंगे और अपनी स्टाइल के बनाते समय इनके सारे घटक को ध्यान रखना। ठीक है, आपका स्टाइल है तो आपका ये स्टाइल को यहाँ पे अप्लाई करना होगा। तो आपको हेडर के लिए करना पड़ेगा, पैराग्राफ के लिए करना पड़ेगा, जो भी कंटेंट सीखे हैं उसके लिए करना पड़ेगा, सेट करना रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे शब्द बोल्ड है जैसे न्यू पैराग्राफ के, और माउस पॉइंटर को रखेंगे और स्टाइल ग्रुप में जाके क्या करना है, मोर बटन पर क्लिक करेंगे। इस तरीके से डाउन एरो है उसको मोर बटन कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि न्यू क्विक स्टाइल का यूज लेंगे और सेव सिलेक्शन में जाके क्या क्या फॉर्मेटिंग डायलॉग बॉक्स को आएगा, उसमें उसमें क्या करना, क्रिएट न्यू स्टाइल दिखाई देगा। ठीक है, और क्या है कि न्यू टेक्स्ट बॉक्स में जो होगा उसमें इंटर करेंगे, अपना नाम डालेंगे, और क्या कहते हैं केस सेंसिटिव कर सकते हैं उसको, नाम जो है केस होते हैं तो आप यदि छोटे अक्षर या बड़े अक्षर में करते हैं तो उसको अलग अलग मानेगा। ठीक है, और उसके ओके करेंगे, क्लिक करेंगे तो स्टाइल ग्रुप में जो आपका जो बना रहेगा वो एक्सेसिबल हो जाएगा। आपका जो सेट किए हैं स्टाइल वो वहाँ पे सेव हो जाएगा, आप उसको कभी भी यूज कर पाएंगे। ठीक है, एक दूसरा वैकल्पिक रूप से जो स्टाइल होता है कि स्टाइल टास्क पेन का उपयोग करके भी आप उपयोग करके आप डिफॉल्ट स्टाइल के लिए क्या कर सकते हैं, उसे बना सकते हैं, और डॉक्यूमेंट और टेम्पलेट से स्टाइल को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, जो भी स्टाइल बना है उसको। ठीक है, यहाँ पे स्टाइल टास्क पेन पे आपको एक स्टाइल बनाने के लिए इस प्रकार का कैसा, यहाँ पे दिया है न्यू स्टाइल आइकॉन दिया गया है, एक ऐसा सिंबल है, उस पर क्लिक करेंगे और फॉर्मेटिंग डायलॉग बॉक्स आएगा, उसमें क्रिएट न्यू स्टाइल दिखाई देगा, और उसमें जो ऊपर जितना बताया गया वो चीज करना है, ये जैसे ये क्रिएट स्टाइलिंग को दिखाएगा। ठीक है, तो फॉर्मेटिंग न्यू स्टाइल का डायलॉग बॉक्स है, उसके बारे में हर जो पॉइंट है उसको दिखाया गया कि नेम टेक्स्ट ऑफ स्टाइल, नया जो स्लाइड है उसका नाम बता सकते हो, पैराग्राफ और करेक्टर सेलेक्ट कर सकते हो, स्टाइल ड्रॉप डाउन लिस्ट से स्टाइल के आधार किस पेज की स्टाइल के है उसको कर सेलेक्ट कर सकते हो कि एग्जिस्टिंग स्टाइल है, न्यू स्टाइल है कि कैसा है, उसको ये कर सकते हो। फॉर्मेटिंग सेक्शन जाके आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं, और फॉर्मेटिंग सेक्शन एडजस्टमेंट के लिए और ऑल स्टाइल। ठीक, उसके बाद दिया गया है कि एक स्टाइल को अप्लाई और मॉडिफाई कैसे करता है उसको बताया कि आप उसको क्लिक करोगे तो वो जिसमें सेलेक्टेड रहेगा वो अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे जैसे कि फॉर्मेट टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, आपको सेलेक्टेड के टेक्स्ट के लिए वांट टू फॉर्मेट, तो उसमें आपको क्या करना है, स्टाइल ग्रुप में जाके स्टाइल को क्लिक कर देंगे। ठीक है, कर्सर को ले जाके, ठीक है, टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्टेड टेक्स्ट पर ही अप्लाई होगा। ठीक है, जब तक आप सेलेक्ट नहीं करेंगे उस पर अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि कंप्यूटर को बताना पड़ता है कि आप किस पे काम करना चाहते हैं, इसके लिए आपको उसको सेलेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कि अब सोचिए कि यदि अभी अभी आपने 80 पेज की रिपोर्ट बनाई है, इसमें आप हेडिंग और उसके फॉन्ट और अलाइनमेंट को से आपके पास कुछ नहीं है तो चाहते हैं क्योंकि ये एक सिचुएशन बता रहा है कि यदि आप कहीं ऑफिस काम करते हो, 80 पेज का आप रिपोर्ट बनाते हो, और आपका जो बॉस है जिसको आपको सबमिट करना है, यदि उसको पसंद नहीं तो आपको ये सब चीज़ों को बार बार सब करना है। जैसे लेफ्ट अलाइनमेंट हो गया, इटैलिक हो गया, बोल्ड, ये सब चीज़ें है ना, पॉइंट है 14 पॉइंट पे बदल सकते हैं। ठीक है, साम्प्रदायिक के साथ दिखाते हुए इसको क्या कर सकते हैं, स्वनिर्मित स्टाइल का उपयोग करके इसका उपयोग कर सकते हैं, इसको स्टाइल को अप्लाई करके जो पहले के बना हुआ है उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मॉडिफाई करने के लिए बताया गया एक्सेस के लिए इस तरीके से किया है, जो भी चेंजेस करेंगे आप तुरंत मॉडिफाई कर सकते हैं, इस तरीके से दिया है। स्टाइल जो पेन में आएगा तो सेकंड नाम दिया है, अपडेट हेडिंग दिया है, उसके नीचे मॉडिफाई, तो आप उसको बदल सकते हो। ठीक है, बाकी चीजें वही रहेगी तो उसको हम बदल के डिजायर चेंज कर सकते हैं और ओके पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, पहले से बना है उसको डिलीट करने के लिए डिलीट बटन डाल सकते हैं, डायरेक्ट रिमूव द क्विकली स्टाइल इसको कर सकते हो। नहीं है ये स्टाइल क्लिक करना है इधर से। ठीक है, तो हम पहुंचते हैं कहाँ, वर्ड खोलते हैं, आपको उसको करके देखना है। विकास साहू, शमी और विकास साहू, आप लोग कहाँ से हैं, कौन से स्कूल से हैं आप लोग?
भेजते हैं सर। हेलो, यस सर। हाँ, कौन से स्कूल से हैं आप? लखनपुरी। लखनपुर, अंबिकापुर के पास वाला? नहीं, कांकेर कांकेर। कांकेर से ही है, अच्छा। और विकास, आप भी वहीं के हैं? चलिए, देखते हैं, जहाँ पे समझ ना आए उसको आप बोल सकते हैं, ठीक है, उसको रिपीट कर दिया जाएगा। ठीक, ये हमें स्लाइड्स के लिए था, स्टाइल पढ़े हैं तो थोड़ी चीज़ें देख लिए हम लोग, क्या क्या चीज़ें हैं। तो स्टाइल आप देखते हैं कि होम टेप पे आप जाते हैं तो आपको जो चौथा जो ग्रुप है वो क्या है, स्टाइल के नाम से, ये पहले से बना हुआ है, ठीक है। स्टाइल का अलग से एक पेन भी खुलता है, पेन का नहीं मतलब टेम्पलेट खुलेगा, उसमें आप देख सकते हो। सतीमा कुछ बोल रही है। हाँ सतीमा बोलो। सतीमा कुछ बोल रहे हो? नहीं। अच्छा, तो ये स्टाइल है जो पहले से बना हुआ है, हम इसके लिए क्या दिया गया है, कंट्रोल अल्ट और शिफ्ट के साथ एस दबाते हैं तो ये स्टाइल पेन खुलता है। ये खुल गया, कंट्रोल अल्ट और शिफ्ट तीनों को एक साथ दबाए और उसके बाद एस, एस क्या है, स्टाइल के लिए रहेगा, तब ये स्टाइल पेन खुल जाएगा, ठीक है। इसमें तो बहुत सारी चीजें दिए गए हैं स्टाइल पेन के लिए, ठीक है। जैसे इसमें क्लियर ऑल, नॉर्मल है, नो स्पेसिंग, जब एक किसी में भी जाते हैं तो हमको उसको दिखाते हैं। जैसे हेडिंग वन दिया है, हेडिंग वन के साथ भी बहुत सारी चीजें दिया है कि फॉन्ट स्टाइल के लिए, ठीक है। तो इसका देख सकते हैं, पैराग्राफ के लिए दिया गया है, फॉन्ट के लिए दिया गया है और स्टाइल दिया है। स्टाइल क्या है, लिंक्ड है, क्विल स्टाइल है, प्योरिटी 10 बेस है, तो इस तरीके से स्टाइल को सेट किया गया है। आप इसमें क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं और मॉडिफाई करना होगा तो इस तरीके से जब माउस आता है तो एरो दिया है, मोर, मोर का निशान है, उस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आएगा, ठीक है। मॉडिफाई करना, चेंज करना चाहते हैं तो उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैं लिखता हूँ मैं गवर्नमेंट स्कूल चैतमा, ठीक है। मुझे क्या लिखे, डिस्ट्रिक्ट कोरबा ऑफ सिटी, ठीक है। हम बोलते हैं यहाँ पे क्लास कौन सा है, तो क्लास 11 सब्जेक्ट IT, ठीक। यहाँ पे जैसे वोकेशनल, वोकेशनल को हम यहाँ डाल सकते हैं, ठीक। इतनी जानकारी है, इसे जानकारी है क्योंकि हम फॉर्मेटिंग कैसे करें तो उसका यूज करने के लिए, ठीक है। ये चीजें हैं। अब इसमें हम फॉर्मेट अप्लाई कर सकते हैं कि जैसे ये स्टाइल है पहले से बना हुआ, उसका यूज कर सकते हैं। दूसरा नॉर्मल है, ठीक है, नॉर्मल दिया हुआ है, नो स्पेसिंग के लिए दिया है ये, ठीक। इस टाइप के हैं, इसका अलग दिया है। क्लिक करते जाएंगे, दिखाते जाएंगे, यहाँ पे भी अंदर जो आ रहा है वो, ठीक है। यहाँ पे 3 हेडिंग 4 हेडिंग के लिए दिया गया है, ठीक है। ये क्या है, स्टाइल, बहुत सारी चीजें हैं। इसमें क्लिक करके मोर में जाके देखेंगे तो बहुत सारे
स्टाइल के बारे में दिखाया गया। अंडरलाइन है, फॉन्ट का फेस है, वो सब चीज़ों को शो किया जा रहा है। क्लियर? ये हो गया क्या? अप्लाई करना। कोई भी क्लिक किए और ये अप्लाई हो गया। अब हमको क्या क्या चीज़ है, आपको स्लाइड बनाने के लिए आपको मोर में जैसे क्लिक करते हैं तो क्या दिया है, अप्लाई स्टाइल क्लिक हो रहा है उसमें करने के लिए, और यहाँ पे क्या सेव सिलेक्शन एज अ न्यू क्विक स्टाइल, इसको आप क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। ठीक है, ये है स्टाइल के नाम दिए। ठीक है, स्टाइल जैसे मैंने मान लो कि मैंने लिखा क्या, कौन कौन किसी के नाम से बना देते हैं। ठीक है, मान लो रोशनी के नाम से बना दिया, तो हट गया वो, न्यू किए और रोशनी, और इसको ओके कर दिया। स्टाइल 1 जो है पैराग्राफ का, इसका यूज कर। ठीक है, ये देखो यहाँ पे जो स्टाइल हमने क्या के नाम से बनाया, रोशनी, इस नाम से ये बन गए। इसको क्लिक करेंगे तो क्या दिखा है, इसे देखो कि सिंपल दिया गया है, रोशनी स्टाइल क्या है, क्विक स्टाइल दिया गया है, तो उसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं इस नाम से। यदि मैं दूसरा किया, जैसे एक और बनाना चाहता हूँ तो जैसे सकीना, ये भी आ गया। ठीक है, और कुछ बनाना चाहता हूँ तो क्लिक करके जैसे समी नाम से समी हो गया, ओके कर दिया। इस तरीके से आ गया नाम यहाँ। ठीक है, और विकास है। ठीक है, तो उसके नाम से भी बना देते हैं, क्लिक किए और विकास। तो इस तरीके से ये क्या हो गया, ऑटोमेटिक बन गया। तो सिंपल इसमें अलग अलग चीजें हैं। यदि रोशनी का है, ये बना हुआ है। शतिमा में हम चाहते इसको मॉडिफाई करना चाहते हैं, मॉडिफाई करें। ठीक है, मॉडिफाई करेंगे तो इस तरीके से खुलेगा। नेम क्या है, ये सती। ठीक है, इसका बेस क्या है, तो रोशनी पे है बेस, मतलब जिस थीम को लेके अपनाया गया। आप चाहो तो इसको बदल सकते हो, जैसे मैंने किया यहाँ पे हेडिंग स्पेस लेके बना रहे हैं, तो ये इस तरीके से दिखना चाहिए। ठीक है, हेडिंग लेके बेस बन गया, बेस मतलब जिस आधार। ठीक है, इस फॉन्ट स्टाइल को आप बना रहे हो, वो किस फॉन्ट स्टाइल से बेस है, उसका जो बेस है, मतलब उसका बहुत सारे इफेक्ट जो है इसमें उपयोग किया गया। ठीक है, तो हेडिंग 1 मैंने ले लिया। ठीक है, यहाँ पे स्टाइल जो है, स्टाइल फॉर द फॉलोइंग पैराग्राफ, इस पैराग्राफ के लिए कौन सा पैराग्राफ का है उसको देखिए, ऑप्शन देखेंगे तो हम यदि पैराग्राफ लेना चाहते हैं तो लिस्ट पैराग्राफ। ठीक है, इसको ले लिया। उसके बाद फॉन्ट स्टाइल हम बदलना चाहते हैं तो यहाँ से फॉन्ट स्टाइल बदल देते हैं, जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं एडॉप्ट को ले लिया, जैसे इसको ले लिया। ठीक है, इसका बदल गया। उसकी साइज क्या होगी, हम उसको बदल सकते हैं, कम ज़्यादा जो है एडजस्ट कर सकते हैं। बोल्ड होगा, इटैलिक होगा, हम बोल्ड नहीं चाहते तो क्लिक कर देंगे, हटा देंगे, बोल्ड नहीं रहेगा। ठीक है, और कलर बदलना चाहते तो बदल सकते हैं। तो मैं इस कलर, ठीक है, ये कलर बदल गया, ये कलर तो है ही पहले से, इसी ले लो। ठीक है, इसका फॉन्ट जो है हम लोग सिलेक्ट ही नहीं रहने देते हैं। अलाइनमेंट जैसे लेफ्ट अलाइनमेंट चाहते हैं, लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर कराते हैं सेंटर। ठीक है, हम लेफ्ट ले लेते हैं। ठीक है, लाइन स्पेसिंग दिया गया है ये, कि दो लाइन के बीच कैसा गैपिंग है। यहाँ पे देखो सटा हुआ है, उसके बाद थोड़ा दूर दूर है। ठीक है, ये थोड़ा दूर दूर हो गया, इसको कहेंगे तो और दूर दूर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जैसे कोरबा डिस्ट्रिक्ट हेडिंग दिया है, तो उसके लाइन स्पेसिंग है बिफोर और आफ्टर। ठीक है, बिफोर स्पेस कितना होगा और आफ्टर पे जिस यहाँ पे हाईलाइट दिखा रहा है उसी का ये है, क्या चीज, हेडिंग है। ठीक है, हेडिंग दिखा दिया। हम यदि दूसरा यूज करना है हेडिंग, टाइटल या सब टाइटल, या फिर सब टाइटल। सब टाइटल को कैसा रहेगा उसको दिखा सकता है, उसका भी कलर हम बदलना चाहते तो बदल सकते हैं। ठीक, सब टाइटल इस तरीके से होना चाहिए, और अप्लाई कर देंगे, ऑटोमेटिक अपडेट भी कर सकते हैं, और क्विक अप्लाई यहाँ पे ओके। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमने सतीमा को सेट किया, मॉडिफाई किया, क्लिक किए और सतीमा पे क्लिक कर। ठीक, बदलाव, ठीक हो गया, क्लिक किए
और इसके क्या किया, रिवर्ट सब टोटल है ये अपडेट में, ठीक आ गया। तो पहले जो था वो बदल गया, सेलेक्ट किए, रोशनी में क्लिक करना है तो रोशनी में क्लिक कर दिया, रोशनी की तरह हो जाएगा। शमी में करना है तो शमी में, इस तरीके से बदलाव आ जाएगा। तो आपको सेलेक्ट करके ये करना होगा। दूसरा चीज क्या किया था, ये जो ऑप्शन दिया गया है कि न्यू स्टाइल, ठीक है, न्यू स्टाइल में क्लिक करेंगे पेन दिया है उसमें, और इसमें हम बदलाव कर सकते हैं। क्लिक करेंगे, ये क्रिएट ऑप्शन दिया गया, स्टाइल का नाम लिखेंगे और स्टाइल का टाइप क्या होगा, तो पैराग्राफ का स्टाइल है, पैराग्राफ कैसा होगा, स्टाइल का बेस जब पुराना जो कोई स्टाइल है उस पर हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, बिब्लियोग्राफी के लिए, ठीक है। और स्टाइल का नाम दिया गया यहाँ पे, स्टाइल का फॉलोइंग पैराग्राफ, ठीक है, कौन सा पैराग्राफ को ले रहा है उसको यूज कर सकते हो, ठीक। और जैसे माइनर की कहते हैं माई स्टाइल, और ये मैंने कलर ऑटोमेटिक कलर है उसको मैं बदल देता हूँ, बोल्ड होना चाहिए। भाषा जो है इसको बोलते हैं फॉन्ट फेस, फेस क्या होगा उसको देख सकते हैं, अल्जेरियन ले लीजिए, ठीक है, और इसको अप्लाई कर सकते हैं। ओके, इस तरीके से ये माई स्टाइल नाम से ऊपर में बन गया। तो जो सेलेक्टेड है वो दिखाया हमने भी, देखो यहाँ बस का हुआ, हम इसको पूरा सेलेक्ट करना चाहते तो सभी पे अप्लाई, ठीक है, समझ में आया। न्यू करने के लिए है ये क्या चीजें हैं, स्टाइल को इंसर्टर है उनको कर सकते हैं, क्लिक करेंगे ये डायलॉग बॉक्स खुलता है कि स्टाइल इंस्पेक्टर, ठीक है, स्टाइल इंस्पेक्टर में देख सकते हैं कि क्या क्या चीजें हैं, यहाँ पे जो है स्टाइल का यूज करना है, हटाना है हटा सकते हैं, ठीक, दो को अपडेट करता हूँ, ठीक, यहाँ पे प्लस है नन है, इसको उसका यूज कर सकते हैं कि ऐड करना है तो, ठीक। और क्या चीजें दी है, लेवल ऑफ फॉर्मेटिंग दिया है उसको आप क्लिक कर सकते हो, सेट कर सकते हो और हटा सकते हो, क्लिक करके इस तरीके से बहुत सारी चीजें फॉर्मेट कर सकते हो, ठीक। यहाँ पे भी है, क्लिक करके या फिर क्लिक करके इसको देख सकते हो। अगला जो है यहाँ पे न्यू स्टाइल, नया एक बनाना चाहते हैं तो उसमें कर सकते हैं, तो यहाँ पे हट जाएगा, यहाँ से डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो ये नया स्टाइल का और बॉक्स खुल जाएगा। सेम चीजें हैं जो यहाँ बाहर दिया हुआ है वही है। तीसरा जो ऑप्शन है क्या है, मैनेज स्टाइल। मैनेज स्टाइल में इस तरीके से दिखाता है, मैनेज स्टाइल आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो, हमारे साथ जो बनाया गया है उसको, ठीक है, एडिट करना चाहते हैं तो नाम का एडिट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। मान लो मैंने माई स्टाइल को सेलेक्ट किया है और इसको डिलीट कर दिया तो वो हट जाएगा, ठीक है। डू यू वांट टू डिलीट स्टाइल माई स्टाइल फ्रॉम द डॉक्यूमेंट, यस करेंगे तो वो डिलीट हो जाएगा। रोशनी नाम से बना है उसको डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट कर सकते हैं, यस करेंगे, ठीक है। सतीमा नाम से बना है, डिलीट किए, शमी नाम से डिलीट किए, ये देखो विकास नाम से डिलीट किए, जो हमारे द्वारा भी बनाया गया है ज़्यादा खास चेंज नहीं किया, उस सबको हम डिलीट करके हटा दें, ठीक। रोशनी क्या नाम से सिंपल दिखाई, हिंदी में कैसा होगा और इंग्लिश में कैसा होगा उसको सॉफ्ट उसको दिखाया गया है, ठीक है। इसको क्लोज कर दे। अब यदि आप चाहो तो इसको क्या करता है, इंपोर्ट करने की बात की तो इंपोर्ट कर सकते हैं और एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। इंपोर्ट करेंगे तो बाहर से आएगा, एक्सपोर्ट करेंगे तो भेज सकेंगे, यहाँ पे स्टाइल को भेजना है, ठीक है। सेटिंग है इसके बाद में करेंगे, ठीक। और कुछ ऑप्शन था, ये ऑप्शन रिकमेंडेड और की आवश्यकता नहीं है। और चेंजेस, ये जो अप्लाई आपके पास जो है फॉर्मेट बनाते हैं, ठीक है, स्टाइल मैंने नॉर्मल है ये दे दिया, ठीक है, ये लिए। और चेंजेस में अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, हम उसको चेंज कर सकते हैं कि स्टाइल का सेट कैसा है उसको देख सकते हैं, ठीक, वो यूज कर सकते हैं। ट्रेडिशनल स्टाइल का
कलर कैसा होगा ये देख सकते हैं, कॉम्बिनेशन दिया है अलग अलग कलर का, वो यूज कर सकते हैं। ठीक, जो कलर लेना है वो ले सकते हैं, फेविक ले लिए। और क्या चीजें हैं, फॉन्ट क्या होगा उसको देख सकते हैं, एक साथ आप बदलाव कर सकते हैं, ये ले लिए। ठीक, सेट एज डिफॉल्ट करेंगे तो ये डिफॉल्ट स्टाइल में सेट हो जाएगा जो बना हुआ है। ठीक, क्लियर हुआ सभी को? इसके बाद आप लोग जब करेंगे, जब तो आप इसको प्रैक्टिकल करेंगे और उस समय आप अपनी इंस्ट्रक्टर से पूछेंगे तो और भी क्लियर हो जाएगा। आप जब कंप्यूटर में बैठेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। अगला क्लास 9th से स्टार्ट होने वाली है। ठीक, कोई डाउट? सतीमा, शमी, विकास, यहाँ तक यस क्लियर हुआ? सर। यस सर। पहले से बना हुआ है, आप डॉक्यूमेंट जो भी बनाते हैं वो उसको मॉडिफाई करने के लिए होता है, आपको बात सामने दिखाई देता है। ठीक है, जब उसमें का आप पसंद नहीं आएगा तो आप खुद से बना सकते हो, उसको चूज कर सकते हो कि आपका फॉर्मेट कैसा होगा, हेडर कैसा होगा, पैराग्राफ कैसा होगा, उसको सेलेक्ट करके आप मॉडिफाई कर सकते हैं और उसको अपने नाम से सेव कर सकते हैं। ठीक, चलिए मैं क्लोज कर रहा हूँ।